was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you पूरा का पूरा रिकॉर्ड ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? पूरा का पूरा जोन। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं मेन डीएनएस सर्वर के पास। आगे कौन है? मेन डीएनएस सर्वर है VNS-DC1। और आप जो जोन ट्रांसफर करना चाहते हैं उस जोन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और फिर प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर यहां देख रहे हो जोन ट्रांसफर, क्लिक करो अलाउ जोन ट्रांसफर। आप अलाउ कराना चाहते हो कि नहीं? अलाउ अलाउ जो कराना चाहते हो ये आप सभी सर्वर को कराना चाहते हो। अगर आप ये चेकआउट कर लेते हो तो इसे प्रॉब्लम क्या मालूम? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसे चेकआउट करा लोगे तो कोई मान के चलो अगर कोई ऐसे ही डीएनएस सर्वर इंस्टॉल कर दिया, ऐसे ही दे दिया नाम, तो उसके पास हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें यह नहीं बताना पड़ रहा है कि कौन डीएनएस सर्वर। अगर आप ये ऑप्शन चेकआउट करते हो तो कह रहा ओनली द सर्वर लिस्ट ऑन द नेम सर्वर टैब। अगर नेम सर्वर टैब इधर देख रहे हो, नेम सर्वर टैब, अगर इसमें किसी सर्वर को आपने ऐड कराया होगा तो आप उसी को बस दोगे। क्लियर है? और तीसरे का मतलब यह है कि फॉलोइंग सर्वर, फॉलोइंग सर्वर मतलब आपसे उसका आईपी पूछेगा, तो यहां पर हम लोग यही यूज करेंगे, जिसको देना चाहेंगे सिर्फ उसी को। फॉलोइंग सर्वर एडिट पर क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर उसकी आईपी बताएंगे। देखिए आप दे रहा है ना आईपी एड्रेसेस फॉर सेकेंडरी सर्वर, तो सेकेंडरी सर्वर की आईपी क्या है? क्लियर है? कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए तो देखिए अभी अटेम्प्ट नहीं किया है तो डोंट वरी, ये क्रॉस का सिग्नल दे रहा है, अभी यहां से रिप्लिकेट वहां होकर पहुंचा नहीं है, इसीलिए मैसेज आपको दे रहा है। तो मैं ओके कर देता हूं, क्रॉस का सिग्नल आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, आप ओके कर दीजिएगा। ओके, अप्लाई, ओके, क्लियर। और सेम यही काम रिवर्स पर भी कर लेते हैं, तो पहले चेक करके आते हैं वहां पर तब। तो चलिए हम लोग इधर चेक करते हैं। तो यहां पर देखो अभी तक आया कि नहीं, थोड़ा रिफ्रेश करके देखो, ये नहीं आया क्योंकि थोड़ा समय लगेगा ना आने में, तो यहां पर पूरा रिफ्रेश कीजिए इसे, अभी भी नहीं आया तो एक बार इसे क्या करिए, रिस्टार्ट नहीं, आप इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए थोड़ा समय लेगा। क्लियर है? तब तक थोड़ा समय थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा आने में समय लगता है। जरा जरा चेक करते हैं, तो हैव वी गो, हियर इज ऑल द रिकॉर्ड ट्रांसफर फ्रॉम द मास्टर सर्वर आ गया। लेकिन अभी देखो रिवर्स लुकअप जोन पर अभी ये डेटा नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसके जोन को तो मैंने ट्रांसफर अलाउ नहीं किया है। तो चलते हैं फिर मेन पर आ गए, मेन ही पर है ना, देख लो मेन डीसी पर है। तो इसके रिकॉर्ड को भी भेजना चाहते हैं तो राइट क्लिक, गुड, नेक्स्ट वन, और फिर अलाउ जोन, ओनली फॉलोइंग सर्वर, एडिट, सर्वर की आईपी क्या है? ओके, फिर क्रॉस आया क्योंकि पहुंचा नहीं है, अप्लाई, ओके। जरा वो वाला चेक कर दे, चेक कर लें कि वो क्रॉस का ही बना हुआ है या सिग्नल ओके हो गया, चेक करें ना। तो देखो सिग्नल ओके हो गया है ना, तो इसीलिए मैंने कहा था डोंट वरी अबाउट दैट, क्रॉस का सिग्नल आएगा तो ये डरने की बात नहीं है। क्लियर है? तो मैंने ये भी रिवर्स लुकअप जोन को भी कर दिया, जरा चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए यहां आ गए हम लोग, यहां आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, और एक बार जाकर रिफ्रेश कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखो आ गया रिकॉर्ड पूरा पूरा। तो इस तरह हमारा ये रिकॉर्ड आ गया। और अगर क्लाइंट पर जाकर अब हमें दो डीएनएस सर्वर की एडिटिंग करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो हम आगे क्लाइंट पर चलते हैं, डीएनएस सर्वर की सेटिंग करने अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। तो ये देखिए टीसीपी आईपी। तो अब यहां पर प्रीफर्ड कौन बनाएंगे हम लोग, किसको? 253 को।
अब सारा रिकॉर्ड की क्यूरी किससे करो? मेरे मेंबर सर्वर से करो। क्यों? क्योंकि वही पूरा का पूरा डीएनएस देख रहा है। और उसके बाद अल्टरनेट में अगर रिकॉर्ड तुमको नहीं मिले तो किसके पास जाओ? 254 के पास जाओ। क्लियर है? नहीं, डिफॉल्ट गेटवे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकलने का रास्ता ना, उससे मतलब नहीं है मुझे। अब जरा चेक करें काम करता है कि नहीं सब। हाँ, तो पिंग www.jetking.com और हिट एंटर। देखो इट्स कमिंग रिप्लाई। तो इस तरह हम लोग अपने सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट किया। तो कैसा लगा ये? बहुत ही इजी है। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास एक और क्लाइंट है विंडोज 7 का, और ये भी डोमेन में है, और इसकी जो कंप्यूटर नेम है जरा चेक कर लेते हैं, क्या है? vns-client1.jetking.com। तो इसकी रिकॉर्ड तो हमारे मेन डीएनएस के पास नहीं है, नहीं है। तो जरा हम लोग सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, और यहीं पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड तैयार करने की। हाँ आ रहा है बाबू। मैंने क्या कहा था? सेकेंडरी डीएनएस के पास सिर्फ रीड ओनली होती है, बनाने की, मॉडिफाई करने की। हाँ, तो मैं कहां बनाऊंगा अब? यस, गुड वन। चलो, तो ये कहां आ गए? तो यहां देखो आ रहा है, वहां नहीं आ रहा था। यहां बना लेते हैं। क्या नाम है? और उसकी आईपी है क्लियर? नहीं, 100 है। ऐड करते हैं, क्लियर और डन। तो ठीक है, और पिंग करके देख ले, पिंग कर रहा है कि नहीं। कौन है ये? तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, लग रहा है फायरवॉल वहां ऑन होगा। जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं फायरवॉल की चेकिंग करने। तो ये देखिए फायरवॉल, और यहां देखिए फायरवॉल ऑन है। तो मैं क्या करूंगा? फायरवॉल ऑफ कर देता हूं, और ओके। हाँ, फायरवॉल ऑफ हो गई, और क्लोज। तो अब पिंग करके देखें मेन सर्वर से आ गए। तो ये पिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो स्टार्ट, रन, और फिर से हिट एंटर। तो देखो इस बार रिप्लाई आ रही है। लेकिन अभी ये जो रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है वीएनएस के पास, मेन डोमेन कंट्रोलर के पास, जिसके पास मेन डीएनएस सर्वर है, लेकिन सेकेंडरी में देखो इसका रिकॉर्ड आया है। सॉरी, सेकेंडरी में देखो क्लाइंट 1 से रिलेटेड रिकॉर्ड आई है? नहीं आई है। जरा से इसे रिफ्रेश करते हैं और फिर से जाकर करते हैं। तो यहां पर अभी तक नहीं आई। बस एक काम कीजिए, रीलोड पर क्लिक कर दीजिए और फिर रिफ्रेश। जरा चेक करते हैं। तो अभी भी नहीं आई। तो आपको करना क्या पड़ेगा? राइट क्लिक करके ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर पर क्लिक कर देना पड़ेगा, और फिर इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, क्योंकि देखो ये रिफ्रेश कर रहा है अपने आप को। रिफ्रेश, देखो हिल रहा है ना माउस। तो बस फ्यू मिनट, या बंद करके आप फिर से इनेबल ऑन कर सकते हो, क्योंकि रिफ्रेश होकर ही आएगा। तो देखते हैं। तो देखिए इसके पास उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह हमारा डीएनएस सर्वर काम करता है। एनी प्रॉब्लम? चलो, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।